हूं और दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उपायुक्त के आदेश पर करोड़ों की शराब को बालीगुमा में किया गया नष्ट, उत्पाद विभाग के अधिकारी थे मौजूद। सांसद विद्युत वरण महतो ने कृषि विधेयक को बताया सही, कहा 70 साल बाद किसान अपने आप को स्वतंत्र करेंगे महसूस। और 7 महीने से बेरोजगारी व भूखमरी की मार झेल रहे साउंड लाइट टेंट हाउस डेकोरेटर समिति के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया गया प्रदर्शन, पुलिस ने सभी को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त के आदेश पर बालीगुमा में उत्पाद विभाग के द्वारा करोड़ों की शराब को नष्ट किया गया। क्या है, क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है? हाँ, ये लॉकडाउन के कारण जो है माल 19C से जो यहाँ आई थी और दुकान में ना जा पाया, और जो दुकान में था और लॉकडाउन के कारण बिक नहीं पाया, तो 20 अगस्त तक का माल जो है से हम लोग दुकान से और बार से ये सब से कवर किए। जेसीसीएल में जो माल फंसा हुआ था उसको ये आज स्ट्राइक डीसी सर के आदेश से जो है हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, ये गगरई सर के पर्यवेक्षण में। कितना है टोटल माल? टोटल माल जो है से 16,235 पेटी है। और एक पेटी कितना का होता है? एक पेटी औसतन से 1500-1600 की आती है। तो टोटल कितने का आप लोगों ने डिस्ट्रॉय किया? क्या अमाउंट होगा एप्रॉक्स में? इस तरह अगर मतलब एक पेटी का 1500 मान लिया जाए तो 2,40,00,000 के लगभग की माल ये होगी। सर पूरा नाम बताइए। प्रवीण कुमार राणा, उत्पाद निरीक्षक, जमशेदपुर। और यहाँ आपको बताते चले कि कृषि विधेयक के सच को जन जन तक पहुँचाने के लिए जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया है कि 70 साल के बाद किसान अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। पूरा हमारे लोकसभा क्षेत्र से मैं बात करना चाहता हूँ कि कोविड से हम लोग भी अच्छी नहीं रहे और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद लगभग 17-18 दिन हम रहे थे। और आप लोग का उस समय जो समाज के लिए आप लोगों ने बेहतरीन काम किए हैं, जमशेदपुर पत्रकार बंधु को कमी है खमी है उसको उजागर किए हैं, इसके लिए मैं हृदय से सबको धन्यवाद और साधुवाद आभार प्रकट करता हूँ। आज मेरे इस प्रेस वार्ता में जमशेदपुर महानगर के बहुत ही कर्मठ विधायक जिलाध्यक्ष वैभव यादव जी हैं और हमारे भारी जो प्रधान के हमारे भाई विजय तिवारी हैं और सभी वरिष्ठ साथीगण। आज ये 70 साल के बाद एक ऐतिहासिक जो किसान के प्रति लगभग वो लोग कभी स्वतंत्र रूप से अपना उपजाऊ को कहीं नहीं बेच सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री जी के देख रेख में वर्तमान सरकार ने एक किसान को स्वतंत्र रूप से अपना उपजाऊ को बेचने के लिए जो कानून 3 एक्ट उन्होंने पास किया है कृषि विधेयक 2020 में, उसमें कृषक के उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण के विधेयक 2020 है। पिछले 7 महीने से बेरोजगारी व भूखमरी की मार झेल रहे साउंड लाइट टेंट हाउस और डेकोरेटरों की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसको लेकर उपायुक्त को इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। वहीं सभी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी कर बस से ले जाया गया, जहां कोरोना जांच के बाद सभी को छोड़ा जाएगा। माइक लगा के सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग की सोशल जी सर, क्या है पूरा मामला सर बताइए। उन्होंने मेंटेन नहीं किया, इन्होंने किया गया है और माइक लगा करके आप लोग आए हुए हैं, नहीं आ सकते माइक लगाते अभी इस तरह से कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। वगैरह में बंदी है अभी, उसके बावजूद भी आए हुए हैं। ये मानते इन लोगों ने माइक उसका परमिशन में नहीं लिया था? नहीं। तो क्या अभी उनका कार्रवाई होगी? कितने लोगों अरेस्टिंग हुआ लगभग? इस पे कार्रवाई भी होगी। FIR होगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
आपका स्वागत है और बात करेंगे फोटोग्राफी डे की। जी हाँ, फोटोग्राफी डे के अवसर पर सिरगुड़ा में एक बैठक आयोजित की गई, जहां पूरे जमशेदपुर से फोटोग्राफर मौजूद रहे। वहीं फोटोग्राफी डे के अवसर पर होने वाले कॉन्टेस्ट के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई। ये कोरोना काल पार होने के बाद एक हम लोग फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं जो इंडिया लेवल में, और इसमें 3 कैटेगरी रखी गई है: वेडिंग फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी और स्ट्रीट लाइफ फोटोग्राफी। ये तीनों कैटेगरी में 3-3 प्राइज़ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके साथ संभावना प्राइजेस भी 10-10 हैं। इसके साथ ही ये कॉन्टेस्ट पूरे भारतवर्ष में की जा रही है। कैमरा द्वारा ली गई तस्वीर कोई भी आदमी जिनका अच्छा फ़ोटो है वो इसमें भेज सकते हैं। फ़ोटो भेजने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। इससे पहले आपको फ़ोटो भेज देना है। फिर फ़ोटो भेजने के लिए हमारा संस्था द्वारा दिए गए मेल आईडी पर भेजना है, और उसके साइज जो है 2000 पिक्सल में भेजना है सभी फ़ोटो को। एक कॉन्टेस्टेड किसी एक में एक ही फ़ोटो भेज सकते हैं, और आप तीनों में भाग लेना चाहते हैं तो 3 अलग अलग फ़ोटो भेज सकते हैं। यहाँ जो फ़ोटो से छेड़छाड़ करेंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसको पूरे भारतवर्ष में करने की एक ही उद्देश्य है कि फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर, फोटोग्राफर एसोसिएशन में हमारे 250 मेंबर हैं। कितने राज्य में? आज तो हमारा पोस्टर लॉन्चिंग है ना, आज हमारा पोस्टर लॉन्चिंग है। राज्य के लिए बता देते हैं कि हमारे पास हमारा PPA करके है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर करके एक PPA है। उसमें हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, मतलब पूरे भारतवर्ष से फोटोग्राफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुमन शर्मा है, फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर के प्रेसिडेंट। और यहाँ आपको बताते चले कि बाहगढ़ बस्ती के लोगों के द्वारा वहाँ की पारंपरिक ग्राम प्रधान के ऊपर लगे गलत आरोप में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। और ये बाहगढ़ बस्ती का मामला है। बाहगढ़ बस्ती का जो ग्राम प्रधान, पारंपरिक ग्राम प्रधान लखन हंसदा जी के ऊपर थाना प्रभारी ने झूठा आरोप लगा के केस दर्ज किया गया है शराब बेचने के संबंध में। जबकि लखन हंसदा के घर में पहले जब किसी ने सूचना दिया थाना प्रभारी को कि लखन हंसदा शराब बेच रहा है, थाना प्रभारी कुछ लोग को भेजते हैं, अपना पदाधिकारी को। लखन हंसदा घर में सारा लोग छानबीन कर लेता है, कहीं दारू नहीं है। उसके बाद जब वापस जाते हैं फिर किसी को उनको कोई सूचना देता नहीं, लखन हंसदा दूसरा का घर पे है, तो फिर दूसरा का घर का कोई 2 बोतल निकालता है, देसी शराब का 2 बोतल निकालता है। वो बोतल जो है ना लखन हंसदा के ऊपर चढ़ा के और उसको अरेस्ट किया गया है। जब हमको पता चला, हमने जाके थाना प्रभारी से संपर्क किया, उनसे हम पूछे भाई क्या मैटर है, इसके लिए किसने लिख के दिया, क्या आवेदन दिया, हमको दिखना है। तो बोला आप कौन होते हैं, क्योंकि आप इस बस्ती में रहती हैं, जो आपको हम दिखाएंगे। हाँ, आपको हम नहीं दिखाएंगे। हम बोला आप झूठा आरोप लगा, बोलता नहीं हम खुद जाके बोलता बरामद किए था शराब, जबकि पूरा बस्ती के लोग गवाह हैं, उसके घर से कोई शराब के नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, आप ग्राम प्रधान लिख के दिया, और मुखिया जोबा हंसदा जो उस पंचायत की मुखिया है, और एक आनंद मुर्मू, वो दोनों मिल, हाँ आनंद हंसदा, दोनों मिल के सूचना दी है। तो हम बोले हमको दिखाइए। जब हम थाना प्रभारी से बोले तो थाना प्रभारी हमारे ऊपर बस बोले ठीक है मैडम, आप आनंद हंसदा और जोबा मार्डी को आप बुला के ले आइए, तभी कुछ बात हो सकता है। अभी किससे मिलने के लिए आए? अभी हम लोग SSP से मिलने आए हैं। क्या मांग है? मांग हमारा ये, हमारे ग्रामीणों को ये मांग है, परसुडी थाना के प्रभारी ने आदिवासी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है, आदिवासी महिलाओं को अपमान किया है, और उनका हम लोग बर्खास्त करने की मांग के लिए हम लोग SSP से मिलने आए हैं। और इधर जमशेदपुर के साक्षी में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस पार्टी की एक बैठक आयोजित हुई, जहां पर सांसद डॉक्टर अजय कुमार मौजूद थे। वहीं इस बैठक में कार्यकर्ता समेत कई बुद्धिजीवीगण भी मौजूद रहे, जहां कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। देखिए, ये जो किसान बिल है ये तो 2004 से लागू है बिहार में। 2004 से किसान बिल, यही किसान बिल बिहार में लागू है, तो आप कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिहार जाकर देख लीजिए ना कि किसान की क्या स्थिति है। वहाँ तो जो है दूध का नदी तो नहीं बह रहा है, किसान मर रहे हैं, परेशान है। तो जो कानून देश बिहार में, तो सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट यही है ना कि ये लोग, इनका झूठ तो यही जो है पूरी तरह से वो बेनकाब हो गए। अगर इतनी जो है बढ़िया कानून, अगर ये अर्जुन जी बोल रहे हैं या भाजपा बोल रही है कि बहुत ही प्रगतिशील कानून है, किसान को फ़ायदा होगा, तो चले जाइए ना बिहार।
बिहार में किसान और खराब स्थिति में पहुंच गया है। तो जब बिहार में आपने 15 साल में नहीं कर पाए तो आप जनता से क्यों जो है असत्य कह रहे हैं, आप क्यों गुमराह कर रहे हो? हम तो इनको यही कह रहे हैं कि सर अगर आपने ये कानून बिहार में लागू किया था 15 साल पहले तो फिर देश को बताइए ना कि बिहार में किसान का क्या स्थिति है। बाकी जगह छोड़ दीजिए, बहुत निवेश आएगा, बिहार में निवेश आया है क्या? बिहार में हिंदुस्तान लीवर, प्रोसेस फूड इंडस्ट्री, जूस बनाना, लीची जूस बनाना, ये सब आलू का जो गोदाम आया है, 1 रुपए का निवेश नहीं हुआ है। ये सिर्फ अदानी और अंबानी जी को सस्ते में किसान का जो है उपज को खरीदने के लिए, उद्योगपति को फायदा पड़। क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि यह भारत अजीब है कि आप बिहार में 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है और यही कानून वर्ड टू वर्ड बिहार में लागू है 15 साल से, 2004 से 16 साल हो गया। तो अर्जुन मुंडा जी थोड़ा सा जमशेदपुर से फ्लाइट ले लें, पटना में उतर जाए, थोड़ा मुजफ्फरपुर चले जाए, आरा चले जाए, थोड़ा घूम लें। और दर्शकों यहाँ आपको बताते चले कि द्रुत कार्य बल यानी RAF के लिए आज का दिन बड़ा ही गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक रहा। जी हाँ, आज के ही दिन 7 अक्टूबर 1992 को द्रुत कार्य बल की स्थापना हुई थी, जहाँ इसी कड़ी में 28वां स्थापना दिवस समूह केंद्र केंद्रीय रिजर्व बल गुरुग्राम हरियाणा में मनाया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर 106 बटालियन द्रुत कार्य बल को समस्त द्रुत कार्य बल में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे, जहां विनोद कुमार द्वितीय कमान अधिकारी 106 वाहिनी के द्रुत कार्य बल ने मुख्य अतिथि से ई-गवर्नेंस की ट्रॉफी प्राप्त की। इस अवसर पर भव्य परेड का भी आयोजन किया गया, जहां वर्तमान में इस वाहिनी में समस्त कार्य कंप्यूटर पर किया जा रहा है। वह वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को लागू किया गया है। यह हमारे बल के क्रमिकों के लिए गर्व का विषय है। इसके अतिरिक्त समस्त कर्मियों के वेतन भत्ते व सभी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध है। वहीं ई-गवर्नेंस को अमल में लाया जा रहा है। इस अवसर पर 1 से 7 अक्टूबर तक 106 वाहिनी द्रुत कार्य बल अपना वार्षिक उत्सव मना रही है, जिसके तहत फिट इंडिया, फ्रीडम रन, पेंटिंग प्रतियोगिता, गोद लिए हुए गांव में पौधारोपण, साक्षरता अभियान, सफाई अभियान व खेल प्रतियोगिता आदि चलाया जा रहा है। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उपायुक्त के आदेश पर करोड़ों की शराब को वालीनुमा में किया गया नष्ट, उत्पाद विभाग के अधिकारी थे मौजूद। सांसद विद्युत वरण महतो ने कृषि विधेयक को बताया सही, कहा 70 साल बाद किसान अपने आप को स्वतंत्र करेंगे महसूस। और 7 महीने से बेरोजगारी व भूखमरी की मार झेल रहे साउंड लाइट टेंट हाउस डेकोरेटर समिति के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया गया प्रदर्शन, पुलिस ने सभी को किया गिरफ्तार। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।